राजस्थान के बाद रोद के निशाने पर गुजरात के आदिवासी। मोदी शाह के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश। राजस्थान के बाद अब गुजरात को करेंगे फतेह। राजस्थान की सियासत में किंग मेकर बनकर उभरे और आदिवासियों की सबसे बुलंद आवाज राजकुमार रोद अब राजस्थान की सरहदें पार कर गुजरात के जंगलों में दहाड़ रहे हैं। 30 अप्रैल से शुरू हुआ उनका ये दौरा महज एक चुनावी रैली नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति आहट है। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। साबरकांठा, दाहोद, महिसागर और अरावली ये वो जिले हैं जहां राजकुमार रोद पिछले कई दिनों से खाक छान रहे हैं। मौका है गुजरात के पंचायती राज चुनावों का, जिसे 2027 के विधानसभा चुनावों का लॉन्चिंग पैड माना जा रहा है। नुक्कड़ सभाओं में उमड़ी हजारों की भीड़ और युवाओं का बेखौफ अंदाज साफ बता रहा है कि गुजरात के आदिवासी बेल्ट में अब बदलाव की बयार नहीं, आंधी चल रही है। राजकुमार रोद का ये अंदाज देखिए। महिसागर के कड़ाना तहसील हो या दाहोद का लिमड़ी क्षेत्र, रोद किसी बड़े नेता की तरह नहीं बल्कि एक साधारण कार्यकर्ता की तरह जमीन पर उतरकर जिला परिषद और तालुका उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं। साबरकांठा के पोसीना और लाखड़िया कोटरा में जब उन्होंने माइक संभाला तो गूंज उठी भील प्रदेश की मांग। रोद ने बघेला, धावड़िया और जाला जैसी सीटों पर आदिवासियों को एक ही मंत्र दिया, एकजुट बनो और अपनी सत्ता खुद खड़ी करो। उन्होंने साफ कर दिया कि आदिवासी अब किसी बड़ी पार्टी का महज वोट बैंक बनकर नहीं रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या गुजरात में बीएपी के लिए जगह है? राजनीतिक जानकारों की माने तो गुजरात का उत्तरी और पूर्वी बेल्ट जो राजस्थान से सटा हुआ है, वहाँ बीएपी का स्कोप बहुत ज्यादा है। यहाँ की सांस्कृतिक और पारिवारिक जड़ें राजस्थान के आदिवासियों से गहराई से जुड़ी हुई है। बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इन इलाकों में बीएपी ने सेंध लगा दी है। राजकुमार रोद ने आदिवासियों को यह एहसास करा दिया है कि वे अपनी खुद की सरकार बना सकते हैं। शामलाजी और विजयनगर की सभाओं में उन्होंने साफ कहा, हमारा मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि आदिवासियों के स्वाभिमान की रक्षा करना है। राजकुमार रोद अब केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के नेता नहीं रह गए। उनके सोशल मीडिया पर मिल रहे लाखों लाइक्स और मध्य प्रदेश, गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता उन्हें एक राष्ट्रीय आदिवासी मसीहा के रूप में स्थापित कर रही है। अगर इन पंचायती राज चुनावों में बीएपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो गुजरात की राजनीति त्रिकोणीय हो जाएगी, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब एक नया और मजबूत तीसरा कोण खड़ा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान के ये टाइगर गुजरात में भी वही करिश्मा कर पाएगा? क्या राजकुमार रोद आदिवासियों के सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ।